हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं जीके जनरल नॉलेज क्वेश्चन आंसर सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। पार्ट 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सातवाहन का संबंध किन राज्यों से है? सातवाहन का संबंध किन राज्यों से है? तो इसमें हम बाइलिंगुअल क्वेश्चंस देखेंगे। हमारे बाइलिंगुअल क्वेश्चंस में हमारा इंग्लिश और हिंदी। सातवाहन dynasty is related to which states? सातवाहना dynasty is related to which states? आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र। सातवाहन का संबंध किन राज्य से है? तो सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य से है। सातवाहन dynasty is related to आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। सातवाहन dynasty is related to आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? Who founded the Sung dynasty? तो पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। Sung dynasty is founded by the पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, राष्ट्रंगणी क्या है? व्हाट इज द राष्ट्रंगणी? कश्मीर का इतिहास। राष्ट्रंगणी कश्मीर का इतिहास है। कश्मीर के इतिहास को राष्ट्रंगणी बोला जाता है। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज कॉल्ड राष्ट्रंगणी। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज कॉल्ड बाय राष्ट्रंगणी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, बाघ गुफा कहाँ स्थित है? बाघ गुफा कहाँ स्थित है? वेयर इज बाघ केव्स लोकेटेड? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। बाघ केव्स इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। बाघ गुफा कहाँ स्थित है? बाघ गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर किसने बनवाई थी? महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर किसने बनवाई थी? Who built the rock cut temples of महाबलीपुरम? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाए थे। नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाए थे महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर। नरसिंह वर्मन प्रथम built the rock cut temples of महाबलीपुरम। कवि हरिसेन किस राजा के दरबार में थे? कवि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में थे। पोएट हरिसेन was in the court of समुद्रगुप्त किंग। पोएट हरिसेन was in the court of समुद्रगुप्त किंग। कवि हरिसेन राजा समुद्रगुप्त के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? वेयर इज द फेमस होयसल स्टाइल टेम्पल्स लोकेटेड? हेलीबीड में। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलीबीड में स्थित है। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलीबीड में स्थित है। द फेमस टेम्पल ऑफ होयसल स्टाइल टेम्पल लोकेटेड इन हेलीबीड। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, नवरत्नों का संबंध किससे है? नवरत्न वर एसोसिएटेड विथ हुम? अकबर। नवरत्नों का संबंध अकबर से है। नवरत्नों का संबंध अकबर से है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? हु रोट द पंचतंत्र? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा रोड द पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। काला पेगोड़ा कहाँ स्थित है? वेयर इज द ब्लैक पेगोड़ा लोकेटेड? कोणार्क में। काला पेगोड़ा कोणार्क में स्थित है। काला पेगोड़ा is located in कोणार्क।
तिराना किस देश की राजधानी है? तिराना अल्बानिया देश की राजधानी है। अल्बानिया देश है, इसकी राजधानी तिराना है। तिराना इज कैपिटल ऑफ अल्बानिया कंट्री। तिराना इज द कैपिटल ऑफ अल्बानिया कंट्री। भारत का मुख्य लड़ाकू टैंक कौन सा है? व्हाट इज एन इंडियन मेन बैटल टैंक? अर्जुन। भारत का मुख्य लड़ाकू विमान अर्जुन है। अर्जुन अर्जुन इज द इंडियन मेन बैटल टैंक। गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? गुगली टर्म इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? क्रिकेट। गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट खेल से है। गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट खेल से है। गुगली टर्म इज रिलेटेड टू क्रिकेट स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रैंड स्लैम का संबंध किस खेल से है? ग्रैंड स्लैम इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? लॉन टेनिस। लॉन टेनिस से है ग्रैंड स्लैम का संबंध। लॉन टेनिस, ग्रैंड स्लैम का संबंध लॉन टेनिस से है। ग्रैंड स्लैम इज रिलेटेड टू लॉन टेनिस। क्वेश्चन नंबर 15 थे, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? Who was the last ruler of the चौहान डायनेस्टी? पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय was the last ruler of the चौहान डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 16 थे, कुषाणों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया? कुषाण रूल ओवर विच पार्ट ऑफ इंडिया? कुषाणों ने भारत के उत्तर पश्चिम भारत पर शासन किया। कुषाणों ने भारत के उत्तर पश्चिम भारत पर शासन किया। कुषाण रूल ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया पार्ट ऑफ द इंडिया। नंबर 17, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। बेंटिंग एंड बेस्ट ने की इंसुलिन की खोज। क्वेश्चन नंबर 18 थे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ट्रॉपिक कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक कैंसर passes through 8 states, Indian states, 8 Indian states। क्वेश्चन नंबर 19 थे, नीति निर्देशक तत्वों में किस राज्य की अवधारणा शामिल है? नीति निर्देशक तत्वों में किस राज्य की अवधारणा शामिल है? Which state concept is included in directives principles? कल्याणकारी राज्य की। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शामिल है। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शामिल होती है। वेलफेयर स्टेट्स कॉन्सेप्ट इज द इंक्लूडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? When and between whom was the third battle of Panipat fought? 1761 1761 में आदम शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में आदम शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। 1761 एम आदम शाह अब्दाली एंड मराठास। कुतुब शाही वंश ने कहाँ शासन किया? Where did कुतुब शाही डायनेस्टी रूल? गोलकुंडा में शासन किया कुतुब शाही वंश ने।
गोलकुंडा में शासन किया कुतुबशाही वंश ने। गोलकुंडा इन गोलकुंडा कुतुबशाही डायनेस्टी रूल। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड? राजस्थान। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। राजस्थान रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। क्वेश्चन नंबर 24, सोने का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड? 19.30। सोने का अपेक्षिक घनत्व 19.30 होता है। 19.30 is the specific gravity of gold. Question number 25. ठोस कोण की इकाई क्या है? What is the unit of solid angle? स्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन है। क्वेश्चंस 25 हमारे कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्रत्येक पार्ट में आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस के। वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।